नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, डेली की भांति आज एक और वीडियो लेकर मैं आप लोग को सेवा में हाजिर हो गया हूं और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बहुत ही शानदार बनता हुआ घर का जो अब तक का पूरा काम किया गया है इसके बारे में बताने वाला हूं। प्लास्टर तक का पूरा काम को दिखाऊंगा, आप लोग देखिएगा। अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हो, फिर घर बनवा रहे हो, तो आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हो। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए स्टेप वाइज देख लेते हैं कि आखिर इस घर को किस तरीक़े से बनाया जा रहा है। पहले जानेंगे साइज़, उसके बाद हम लोग पार्ट वाइज देखेंगे कि आखिर इस घर को किस तरीक़े से बनाया जा रहा है। साइज़ का बात कर लिया जाए तो इस घर को 30 फीट बाई 40 फीट में बनाया जा रहा है। मतलब फ्रंट व्यू 40 फीट का है और साइड व्यू 30 फीट का है। अगर स्क्वायर फीट का बात कर लिया जाए तो 30 को अगर 40 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 1200, मतलब 1200 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। दोस्तों, बात कर लिया जाए इस घर में लगा हुआ खिड़की का, तो यहाँ पे जो देख रहे हो, जो खिड़की का साइज़ रखा गया है वो 4 फीट बाई 4 फीट का रखा गया है और यहाँ पे 10 mm का स्क्वायर सरिया के साथ एक सुंदर सा चिप एंड बेस्ट ग्रिल का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ स्टील लेवल पर खिड़की बनाने का काम को शुरू किया गया है। जो फर्श का लेवल है वहाँ से 3 फीट ऊंचाई पे विंडो सील लेवल है। यहाँ पे बाहर की तरफ लगभग 19 से 20 इंच के आसपास तक यहाँ पे स्लैब को बाहर निकाला गया है। इस तरीक़े से नीचे में भी आपको एक स्टेप डिज़ाइन यहाँ पे नज़र आता है, ताकि यहाँ पे आप डिफरेंट कलर का यूज़ कीजिएगा, फिर यहाँ पे अलग कलर का यूज़ कीजिएगा तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ 3 इंच वाला पीवीसी पाइप के द्वारा देखिएगा तो कुछ इस तरीक़ा से इस घर का जो काम किया गया है, सर्कुलर शेप का कॉलम के साथ ये विंडो का काम आप देख सकते हो। शायद यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ इस तरीके से देखिए तो आपको समझ में आएगा। इस तरीके से बाहर निकालते हुए काम किया गया। इसके साथ साथ जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे स्लोप डिज़ाइन का काम किया गया है। कुछ इस तरीक़े से इधर भी स्लोप उधर भी स्लोप। इसके साथ साथ इसके ऊपर में प्लास्टर कटिंग डिज़ाइन का काम भी आप देख पा रहे हो। आप चाहो इस तरीके से प्लास्टर कटिंग का डिज़ाइन का काम नहीं करवाना चाहते हो तो इसके ऊपर में आप टाली भी लगवा सकते हो, जिसे हम लोग आम भाषा में छप्पर भी बोलते हैं, कुछ लोग उसे क्लेरोप भी बोलते हैं। तो इस तरीके से इस घर का खिड़की है। ज़्यादातर खिड़की इस घर का इस तरीक़े से इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, बहुत सारे घर में आप इस तरीके से बाहर की तरफ निकला हुआ काम आपने ज़रूर देखा होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो लगभग 4 फीट के आसपास का चौड़ा, फिर वहाँ पे भी देख रहे हो। तो आखिर ये क्या होता है? देखिए, यहाँ पे जो घर का प्लिंथ बीम का काम किया जाता है उसी समय प्लिंथ बीम को बाहर निकालते समय इस तरीक़ा से और एक्स्ट्रा बीम निकाल लिया जाता है, या फिर आप स्लैब निकाल सकते हो। उसके ऊपर में ब्रिक वर्क या फिर ढलाई के साथ इस तरीके से बाहर निकला हुआ जो आप देखते हो जो काम किया जाता है वो वार्डरोब होता है। मतलब घर के अंदर में आपने देखा होगा बहुत सारा बक्सा लोग बनवाते हैं, जो जिससे हम लोग पहले जो छज्जा का जो स्लैब होता है उसका कास्टिंग करते हुए पहले हम लोग घर के अंदर में जो सामान को रखने के लिए अलमीरा बना लेते थे, उसी को बाहर की तरफ इस तरीक़े से काम करवाते हुए वार्डरोब लोग बनवा रहे हैं। रूम के अंदर से जो सामने का जगह होगा वो खुला होगा, वहाँ पे फर्नीचर वर्क भी आप करवा सकते हो। इसके ऊपर में देखिएगा तो गिट्टी का यहाँ पे काम है वो किया गया है इस तरीक़ा से, इसे रुखड़ा बनाने के लिए और एक अच्छा लुक देने के लिए। प्लास्टर करने के बाद में सिंपल प्लास्टर, उसके बाद में फिर इस तरीक़े से छोटा वाला जो छर्री आता है उसका इस्तेमाल करते हुए इस तरीक़े से काम आप देख पा रहे हो। यहाँ पे डिफरेंट कलर का यूज़ है वो यूज़ किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, ये इस घर के लिए वार्डरोब है, रूम के अंदर का अलमीरा आप इसे बोल सकते हो। दोस्तों, इस घर का मेन इंट्रेंस का बात किया जाए तो यहाँ पे लगभग 3 फीट बाई 7 फीट के आसपास का मेन इंट्रेंस रखा गया है। हालांकि आपको कभी भी अपने घर का जो मेन इंट्रेंस है उसको 4 फीट बाई 7 फीट के आसपास का साइज़ का रखना चाहिए। मतलब 4 फीट चौड़ा आपको ज़रूर इसका चौड़ाई है वो रखना चाहिए। इसके ऊपर में देखिएगा कि जो सुंदर सा काम किया गया है, जो आपने छज्जा का ऊपर में जो काम देखा था अपने खिड़की में, चाहे इस खिड़की की बात किया जाए या फिर उस खिड़की की बात किया जाए, इसी तरीके से ऊपर में देखिएगा तो प्लास्टर कटिंग का काम यहाँ पे किया गया है। ये कॉर्नर का जो छज्जा है उसका मैं अभी बात कर रहा हूँ, इसको दिखाता हूँ, फिर आपको फुल लुक भी दिखा दूंगा। तो देखिए, यहाँ पे मेन डोर हो गया, इस तरीक़े से ये कॉर्नर भी हो गया, ये देख सकते हो इस तरीक़े से कॉर्नर भी हुआ है ये घर का। उसके साथ साथ इधर से भी छज्जा लिया गया, इधर से भी छज्जा लिया गया। स्लोप डिज़ाइन का काम यहाँ पे इस तरीके से किया गया है। उसके ऊपर में फिर प्लास्टर किया गया और उसके बाद में एक्स्ट्रा कोट प्लास्टर करने के बाद में इस तरीक़ा से ग्लास कटिंग के साथ, ये जो देख रहे हो सारा जो काम किया गया है, कटिंग किया गया है, ग्लास के साथ कटिंग किया गया है, ताकि सारा जो साइज़ का कटिंग है एक समान हो। ये आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरीके से ग्लास कटिंग का यूज़ करते हुए आप ऐसा काम है वो करवा सकते हो। यहाँ पे आपको एल शेप में छज्जा का काम है वो देखने को मिलता है। उसके साथ साथ इधर और आपको ये जो 2 आपने देखा था विंडो, इसी तरीके का विंडो आपको इधर भी देखने को मिलता है, लेकिन कुछ अलग टाइप का काम है। आप देखिए, यहाँ से आप जो टेक्निकल टर्म है
उसको जान सकते हो, समझ सकते हो। प्रत्येक घर का ये अलग अलग होता है। देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक खिड़की आ रहा है, सेम डिज़ाइन का बनाया गया, वहाँ पे भी एक खिड़की आ रहा है, सेम डिज़ाइन का बनाया गया, लेकिन सिर्फ खिड़की से ये घर उतना सुंदर नहीं दिखता। इसके लिए आप देखिएगा तो यहाँ पे एक्स्ट्रा बीच में स्लैब निकालते हुए, ताकि दोनों खिड़की के बीच में और ये जो एल शेप का यहाँ पे छज्जा निकाला गया है, दोनों के बीच में एक सुंदर सा कॉम्बिनेशन बनाया जा सके, इसके लिए यहाँ पे देखिएगा तो फेक छज्जा इस तरीके से निकाला गया है, विंडो नहीं है। इसके साथ साथ इस स्लोप डिज़ाइन में यहाँ पे काम है वो किया गया है, ताकि दोनों को मिलाते हुए एक सुंदर सा डिज़ाइन आपको मिल जाए। इसी तरीके का काम आप उस कॉर्नर पे भी देख सकते हो। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ऐसा काम यहाँ पे किया जा रहा है। ये स्लैब इस तरीके से बाहर निकाला गया, फिर प्लास्टर कटिंग डिज़ाइन के साथ में यहाँ पे देखिएगा तो इस तरीक़ा से ग्लास कटिंग का काम है वो किया गया। काफ़ी अच्छा लग रहा है ये जो काम आप देख पा रहे हो। इसमें काफ़ी जो वक्त है वो भी लगता है, क्योंकि जो मिस्त्री होते हैं, जो हमारे मजदूर भाई होते हैं, उनको एक एक पॉइंट का ध्यान रखना होता है। सिंपल प्लास्टर करने के बाद फिर एक मोटा प्लास्टर यहाँ पर करना होता है, फिर कटिंग के साथ में इसमें काफ़ी वो टाइम लगता है और काफ़ी बारीकी के साथ इसे किया जाता है। तो इस तरीक़े से आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। इसके साथ साथ ये जो देख रहे हो इस घर के लिए सीढ़ी रूम है और हेडर रूम का भी काम अभी चल रहा है। हालांकि प्लास्टर का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके ऊपर और भी आपको डिज़ाइन आने वाले दिन में देखने को मिलने वाला है। तो देखिए दोस्तों, ये था 30 फीट बाई 40 फीट में बनता हुआ एक बहुत ही शानदार घर। 30 फीट का साइड व्यू, 40 फीट का फ्रंट व्यू। वहाँ पे आपको मिल गया था वार्डरोब, उसके साथ एक उधर विंडो, एक यहाँ पे विंडो। इसके बाद ये मेन एंट्रेंस कुछ इस तरीके से बनाया गया था। यहाँ पे आपको एल शेप का जो छज्जा है उसको दिया गया था स्लोप डिज़ाइन के साथ में, ऊपर में ग्लास कटिंग, इधर पे विंडो, उसको सपोर्ट के लिए यहाँ पे फेक छज्जा आप देख पा रहे हो। इस तरीक़ा से यहाँ पे भी देखिएगा तो यहाँ पे लगभग 3 फीट के आसपास तक का छज्जा है वो निकाला गया है। छज्जा के अंदर में लाइट भी दिया गया है, जहाँ पे विंडो है, जैसे यहाँ पे विंडो है इसके जस्ट ऊपर में लाइट दिया गया है, यहाँ विंडो है इसके जस्ट ऊपर में लाइट दिया गया है, ताकि रात में भी आपको काफ़ी अच्छा लुक मिल सके। काफ़ी अच्छा डिज़ाइन आपको कुछ इस तरीक़े से देखने को मिल गया आज सिर्फ 30 फीट बाई 40 फीट, मतलब सिर्फ 1200 स्क्वायर फीट में। तो देखिए इस तरीके से काम है वो किया गया था। हालांकि इस घर का वीडियो मैंने पहले भी आप लोग को दिखाया हुआ था। अगर आप मेरे पुराना व्यूअर होंगे तो ज़रूर आप इस वीडियो को देखे होंगे, उसमें वॉक थ्रू मैंने इस घर का दिखाया हुआ था। तो ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ही जल्द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का वीडियो भी इस घर का आने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।